कैसे बैठेंगे? बेटा आज 3A का 5वां सवाल। वैसे तो पहला खंड मैंने कल करा दिया था, लेकिन आज अच्छे से समझा देते हैं कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करेंगे। 5वें का कर लिया था हमने, अब 5 का खा करते हैं। 5 का खा कितना है? -9। अब हमने ये संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे? एक सीधी पंक्ति खींच दीजिए पैमाने से और इसके बराबर हिस्से कर लीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्केल से नाप नाप के कर सकते हैं और चाहे तो अपने आप अंदाज से ऐसे निशान लगा सकते हैं। अब मान हमें किसका निकालना है? -9 का। अगर हम शून्य यहाँ ले लेंगे तो माइनस का 1 यहाँ आएगा, 9 बहुत दूर इधर भाग जाएगा। हमें इधर को लेना है ना, तो हम 0 0 इधर को हटा के लेंगे, जितना ज्यादा इधर हटा दें तो इससे क्या इधर हमारे -9 मिल जाएगा। तो शून्य हमने यहाँ ले लिया, ये हो गया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 -10। अब आपको -9 प्रदर्शित करना है। बहुत आसान सा तरीका है। -9 कहां पर है? ये दिख रहा है, यहाँ पे पेंसिल से आपने ये निशान बनाया और यहाँ पे छोटा सा तीर और यहाँ लिखे -9 हो गया। ऐसे प्रदर्शित करना। आई बात समझ में? कर लिया? आपको समझ में आ गए? तो मैंने कहा कुछ बच्चे नए भी आए, कल नहीं आए, जो आए तो उनके लिए समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया? और करवा दूं एक गा 10 का 7 ऐसे बनाई आपने ये रेखा और इसके बराबर हिस्से कर लिए। आप बताओ प्लस के 7 को प्रदर्शित करना है तो शून्य इधर हटा के नहीं या इधर इधर, क्योंकि हमारा प्लस का 7 इधर जाएगा ना, तो शून्य इधर को ले लें ताकि आसानी से आपका कॉपी पे आ जाए। तो शून्य ये ले लिया, -1 -2 प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। कहाँ पे? प्लस के 7 पर क्या करेंगे? प्लस का 7। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अरे साक्षी का हाथ उसके नीचे आ गया। आगे कर लोगे, बाकी 2 बच्चे में कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल पे जाएं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ऊपर कैसे होंगे? धनात्मक और नीचे कैसे होंगे? ऋणात्मक। यह तो सही है, जिसपे ऊपर की दिशा में धनात्मक तथा नीचे की दिशा में दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसी रेखा को। ये यहाँ पर जो प्रश्न है उसका चित्र हमने यहाँ बना देते हैं। और इस पे बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, बना लेते हैं। ये है ना, इस तरह से बने हुए। पहले देखो संख्या रेखा पे जब भी प्रदर्शन करना हो पहले क्या बनाते हैं? शून्य। तो इसका शून्य देखो बीच में दिख रहा है ना हमें, यहाँ शून्य बना दिया। फिर ये सी है आपका यहाँ पर, डी है आपका यहाँ पर, फिर एल है आपका यहाँ पर, ए है आपका यहाँ। ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाओ। ठीक है, ई नहीं बी है, बी है आपका यहाँ पर, और फिर क्या है? के है आप, ये बी है ना, ये है आपका यहाँ पर।
और फिर ई, एन है और फिर एम है, एम है और फिर ई। अब ये वाला बताइए इधर, ये चित्र बना हुआ है, ये दिख गया। अब इसमें जो प्रश्न है उनका उत्तर देखिए। कहाँ प्रश्न है? 5वें का, 6ठे का। एक एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ध्यान से। आप लोग प्रश्न भी उतारना, उसका नीचे उत्तर लिखना। मैं केवल उत्तर लिख दे रहा हूँ, आप प्रश्न उतारना, नीचे उत्तर लिख लेना। ए बिंदु प्लस 7 है, देखो 0 है ऊपर के, देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ए बिंदु +7 है, सही है। कौन सा बिंदु -7 है? नीचे गिनने -7 गिनो, यहां से -1 -2 कौन है? माइनस ई बिंदु को माइनस करना है, ई बिंदु -7 है, तो आप पूरा लिख लो ई बिंदु, ये बिंदु ई। कौन सा बिंदु -7 है? बिंदु ई। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, प्रश्न है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? अब बी कहां पर है पहले ये देखो, ऊपर है या नीचे है? तो प्लस का होगा या माइनस का? अब माइनस का कितना है गिनो यहां से, तो बिंदु बी किसको निरूपित कर रहा है? 3 को। बी किसको निरूपित कर रहा है? गिन लो, -1 -3 कितने को निरूपित कर रहा है? -3 नहीं, बस तुम गलत बोल रहे हो लगातार, तुम्हारी वजह से मैंने कहा 3 और -3 में अंतर है, 3 ऊपर होगा और -3 नीचे होगा। तो बी किसको निरूपित कर रहा है? -3 हो गया। लिखा देखिए, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो बी है, बी का मान कितना है? -3, तो -3 का विपरीत क्या होगा? +3। -3 का विपरीत क्या होगा? +3। तो +3 पे देखो कौन सा बिंदु है, देखो +1 +2 +3। तो बिंदु बी का विपरीत कौन हुआ? बिंदु सी। तो लिखेंगे बिंदु बी का विपरीत बिंदु सी है, ठीक हो गया। चलिए लिखा देखते हैं, बिंदु डी के और एल के निरूपण से निरूपित पूर्णांक बताइए। डी कौन सा पूर्णांक है, के कौन सा पूर्णांक है, एल कौन सा? बिंदु अब लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, बिंदु डी बिंदु के और बिंदु एल, ये तो है तीनों। चलिए बताइए बिंदु डी कितना है? कहाँ पर है डी? देखो ये है ना, +1 +2 +3 +4 +5। चलिए बिंदु के को देखिए, ये है ना, ये वाला गिने, -1 -2 -3 -4 -5 और बिंदु एल को देखिए कहाँ है? ऊपर अरे अरे तो जल्दीबाजी नहीं कर, ऊपर वाले प्लस होंगे या माइनस? और लक्ष्मी जी किधर देख रही हो? कितने होंगे? इधर मत देखो, इधर ध्यान दो, देखो बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हो गया ये। और अगला बिंदु डी के एल के विपरीत बताइए। यहाँ लिख देता हूँ, वहां हो नहीं पाएगा ना, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिखता हूँ। कौन सा है? इन्हीं के विपरीत बताने। बिंदु डी
डी का विपरीत। तो कौन सा होगा? बिंदु डी का मान कितना है? +5। तो डी का विपरीत कौन सा हो जाएगा? -5। -5 कौन सा है? बिंदु के। कौन सा है बिंदु डी का विपरीत? के। और फिर कह रहे हैं बिंदु के का विपरीत। बिंदु के का विपरीत कौन सा हो गया? के का एल कैसे हो जाएगा? डी का विपरीत के है तो के का विपरीत कौन होगा? एल डी भाई बिंदु के का मान कितना है? 5 है। कितना है? -5। तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? +5। किसका मान है +5? के का +5 6 का मान? के का +5 के का है। यहाँ देख रहे हैं हम। डी का। अरे यहाँ पर भी लिखा है डी का विपरीत के है तो के का विपरीत कौन होगा? एल। अरे डी। एल क्यों हो जाएगा? जब डी का विपरीत के है तो के का विपरीत डी होगा। दोनों एक दूसरे की तो विपरीत होते हैं। +5 का विपरीत -5 तो -5 का विपरीत कौन होगा? +5। तो डी का विपरीत बिंदु के है तो के का विपरीत कौन हो जाएगा? बिंदु डी। अब बात आती है बिंदु एल की। एल का विपरीत। एल यहाँ है ना? एल का मान कितना है? +6। -6 गिन लो यहाँ से कौन सा होगा? -1 -2 कौन हुआ? हुआ कौन सा? बिंदु का नाम बता। माइनस है एन। बिंदु एन। कोई बात नहीं, बिंदु एन। धीरे धीरे करोगे ना अभ्यास से तो आदत में आ जाएगा ये बातें। बोलने की आदत में नहीं आएंगे। समझ में आया? अभी मैंने करवा दिया है, इसको उतार लीजिए। घर जाके एक बार फिर इस चित्र को पढ़ना हाँ पेन से होगा। करने का प्रयास करना, हो जाएगा। ठीक। और ये बिंदुओं को थोड़ा दूर दूर लगाना। ये लाइन बड़ी बनाना, नहीं तो आप गिनने में गलती हो जाएगी। बिंदु थोड़ा दूर दूर लगाना ये, ठीक है? लाइन बड़ी बनाना है।